जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज 23 जनवरी है और इसे भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया है। ये बिल्कुल सही स्टेप है भारत सरकार का और ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है, भारतीयों के लिए, कि हमारा स्वतंत्रता आंदोलन में एक ऐसा कर्मठ जुझारू व्यक्ति था जिसने कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 को उनका जन्म हुआ था कटक में, और जन्म के बाद ये महसूस हुआ उनके पेरेंट्स को कि ये बच्चा कुशाग्र बुद्धि, बहुत इंटेलिजेंट और आगे चल के बहुत भारत का नाम रोशन करेगा। स्टूडेंट लाइफ में सुभाष चंद्र बोस हमेशा ही पीजी में चाहे यूजी में फर्स्ट आते रहे और उन्होंने एक ऐसी स्थिति क्रिएट की कि अंग्रेज लोग भी दंग रह गए। उस ज़माने में आईसीएस की परीक्षा पास करना कोई इजी नहीं था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की। कुछ दिनों उन्होंने सरकारी नौकरी भी की, लेकिन उन्हें अंग्रेज़ों की गुलामी पसंद नहीं आई। उन्हें सरकारी नौकरी पसंद नहीं आई और उन्होंने रिजाइन कर दिया सर्विस से रिजाइन करने के बाद, चूँकि भारत में आंदोलन चल रहा था, अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन था, सुभाष चंद्र बोस उसमें कूद पड़े और कांग्रेस से अत्यधिक प्रभावित हो गए। महात्मा गांधी से मिलने वो कई बार गए, कई बार गुजरात गए और गांधी जी उनके व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित थे। गांधी जी चाहते थे कि ऐसे व्यक्ति हो जो कि अंग्रेज़ों को भारत से निकाल दे। ऐसे उनमें विलक्षण प्रतिभा देख के गांधी जी के प्रिय बन गए। वो निरंतर गांधी जी के प्रयास की वजह से और जो कांग्रेसी थे उनसे अत्यधिक अच्छे संबंध होने के कारण सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। पट्टा सीतारामैया इनके खिलाफ खड़े हुए थे, जबकि उससे पहले यही परंपरा थी कांग्रेस के अध्यक्ष की कि निर्विरोध चुना जाता था। लेकिन पट्टा सीतारामैया के पराजित होने के बाद गांधी जी ने इसे अपनी व्यक्तिगत हार मान ली और उसका परिणाम ये हुआ कि सुभाष चंद्र बोस निरंतर अंग्रेज़ों को निकालने के लिए प्रयत्नशील रहे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस में उनके नेचर और उनके सिद्धांतों की आलोचना होने लगी, उनकी जो तरीका था उससे गांधी जी खुश नहीं थे, स्वतंत्रता दिलाने के जो तरीके से उससे खुश नहीं थे। उसका परिणाम ये हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किया। उसका परिणाम ये हुआ कि वो जापान गए और जापान जाने के बाद उन्होंने तत्कालीन जापान सरकार से सहायता की मांग की। रूस से भी उनके संबंध अच्छे थे, बर्लिन में भी वो रहे और निरंतर अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया। कुछ हद तक वो सफल भी रहे, वो रंगून तक आ गए थे अंग्रेज़ों को पराजित करते हुए। लेकिन उसी समय वर्ल्ड वार शुरू हो गया और वर्ल्ड वार शुरू होने के बाद जो रूस, जापान, जर्मनी थे, उन्हें मित्र राष्ट्रों के खिलाफ मान लिया गया। मित्र राष्ट्रों के खिलाफ मानने के बाद गांधी जी और जो भारत के लोग थे वो ये समझने लगे कि भाई जर्मनी, जापान, इटली ये मित्र राष्ट्र नहीं है, जबकि अंग्रेज़ों के गुलाम होने का कारण भारत मित्र राष्ट्रों के साथ संपर्क में था। इस तरीके से उन्होंने अपना प्रयास जो किया उससे भारत की स्वतंत्रता के लिए एक ऐसा मार्ग उन्होंने बना दिया जो कि अत्यधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण था। आज भी हम देखें कि गांधी जी का योगदान भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का भी कम नहीं है। वो अलग बात है कि बोस का जो तरीका था वो अलग टाइप का था। वो मानते थे कि स्वतंत्रता जैसी चीज़ बलिदान मांगती है और इसीलिए उन्होंने ये नारा दिया था
कि तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने स्वयं ही अपनी एक सेना बनाई थी, आज़ाद हिंद फौज, और उसके लिए उन्होंने न केवल पुरुषों की सेना बनाई थी बल्कि उन्होंने स्त्रियों की भी सेना बनाई थी, झांसी रेजिमेंट करके, जिसकी जो हेड थी वो लक्ष्मी सहगल थी। इस तरीके से उन्होंने बच्चों की भी एक सेना बनाई थी जिसमें कि देशभक्ति कूट कूट के भरी जा सके और अंग्रेज़ों से अपने तरीके से वो लड़ सकें। तो इस तरीके से एक ऐसा जुझारू व्यक्तित्व रहा सुभाष चंद्र बोस का, जो आज भी याद किया जाता है। वो अलग बात है कि आज उनको भुला दिया गया है, लेकिन फिर भी आज हमारे दिलों से, भारतीयों के दिलों से उनको नहीं हटाया जा सकता। और सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो ये माने जाते हैं कि कुर्बानी के लिए ज़रूरी है, स्वतंत्रता के लिए ज़रूरी है कुर्बानी। और इसीलिए ये बात 100% सही भी है कि कोई भी चीज़ हमें जो प्राप्त होती है उसके लिए कुर्बानी ज़रूरी है। इसीलिए उनका जो नारा है कि तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, बहुत सही है। और आज हम लोगों ने जो स्वतंत्रता अंग्रेज़ों से प्राप्त की, ये कहा जाता था कि अंग्रेज़ों के लिए कि उनका साम्राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इस बात को साबित कर दिया कि कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति है, उसका भी सूर्य अस्त होता है। आज भी हम देखें कि भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर के आया है, जबकि ब्रिटेन के साम्राज्य में जो सूर्य अस्त नहीं होता, ब्रिटेन का अस्तित्व उतना नहीं है जितना कि आज भारत का है। भारत के निर्माण में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तरीका हो सकता है सबका अलग अलग हो। सुभाष चंद्र बोस का तरीका अलग हटके था। वो नहीं चाहते थे कि समझौतावादी नीति से हमें स्वतंत्रता मिले। वो चाहते कि अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दिया जाए भारत से, चाहे उसके लिए शक्ति का प्रयोग ही क्यों न करना पड़े। और इसी शक्ति को अर्जित करने के लिए उन्होंने यूरोप की यात्रा की, जर्मनी और जापान की यात्रा की, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उनकी आज़ाद हिंद फौज रंगून तक अंग्रेज़ों को खदेड़ते हुए आ गई थी। लेकिन उसी समय रूस, जापान और जर्मनी वर्ल्ड वार में उलझ गए और उनका जो सपना था वो उनकी तरह से पूरा नहीं हो पाया। लेकिन भारत स्वतंत्र हुआ 1947 को, और ये विजय हम सुभाष चंद्र बोस की भी मान सकते हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का जो प्रयास था स्वतंत्रता का, तरीका अलग हो सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी भारत को स्वतंत्रता दिलाने में लगा दी। आज भी हम उनको नमन करते हैं, और हर भारतीय का ये कर्तव्य है कि उनके व्यक्तित्व से वे पढ़े, उनके व्यक्तित्व को समझे और अपने अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट के भरे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस की थी। धन्यवाद।